हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अपवर्तनांक 1.5 के पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस को अपवर्तनांक 1.3 वाले तारों में डुबोकर रखा गया है। यह व्यवहार करेगा अभिसारी लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, पट्टिका की तरह, प्रिज्म की तरह। तो बच्चों कहा गया है कि एक 1.5 अपवर्तनांक के पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस को अपवर्तनांक 1.3 वाले तारों में डुबाया गया है। तो ये कैसे व्यवहार करेगा ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वो है फोकस दूरी एवं अपवर्तनांक। फोकस दूरी एवं अपवर्तनांक। और जो हम जानते हैं कि फोकस दूरी और अपवर्तनांक के बीच जो संबंध होता है वो सूत्र होता है 1/f बराबर है n-1 गुणी 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, जहां पर r1 r2 है त्रिज्याएं, f है फोकस दूरी, n है अपवर्तनांक। तो कहा गया है कि हमारा जो लेंस है वो कैसे व्यवहार करेगा, अभिसारी लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, पट्टिका की तरह और प्रिज्म की तरह। तो जो हमारे पास अभिसारी होता है, दूसरा अपसारी होता है। तो कौन सा होता है अभिसारी? अभिसारी होता है हमारे पास जो किरणों को इकट्ठा कर दे, यानी कि उत्तल। और जो अपसारी होता है वो अवतल की तरह काम करता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक 1.5 के पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है, ये है उत्तल लेंस। ठीक है, उसको पानी में, यानी कि पानी नहीं कर दारू में डुबोया गया है। ठीक है, किसी भी दारू में डुबो रखा है। मान लीजिए हमारे पास दारू है जिसका अपवर्तनांक हम मान लेंगे μ1। ठीक है, और जो लेंस है उसका अपवर्तनांक ले लेंगे μ2। ठीक है, यहाँ पर जो μ1 है वो है दारू का अपवर्तनांक, दारू का अपवर्तनांक। और जो μ2 है वो है लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक। ठीक है, हम जानते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है, मान लीजिए μ1 हमारे पास है, μ1 है होता है c/v1। ठीक है, और जो लेंस के लिए है μ2, म्यू टू हो जाएगा हमारे पास से c/v2। ठीक है, v1 और v2 हमारे पास ये स्पीड गति हैं। तो देखो यहाँ पर लेंगे हमारे पास जो μ1 है वो कहाँ पर हमारे पास है, दारू का, और μ2 हमारे पास है लेंस का। तो जो हमारे पास फोकस दूरी के लिए सूत्र है 1/f बराबर है n-1 1 गुणी r1 माइनस वन 1/r1 - 1/r2 है। तो यहाँ से देखो, जब हमारे पास है n का मान एक से ज़्यादा होगा तो यानी कि ये हमारे पास धनात्मक रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, लेंस की प्रवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक है, प्रकृति बदलेगी नहीं, यानी कि समान रहेगी। तो जो हमारे पास लेंस है वो समान रहेगा, लेंस की प्रकृति समान रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर n का मान एक से कम है तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लेंस की प्रकृति बदलेगी, लेंस की प्रकृति बदलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम v1 का मान निकालेंगे तो v1 हो जाएगा हमारे पास से c/μ1। और जो v2 है, v2 हो जाएगा हमारे पास से c/μ2। ओके, और जो हम हमारे पास है
दो माध्यम है, एक हमारे पास है द्रव, दूसरा हमारे पास है कांच, यानी कि 1 है और 2 है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर अपवर्तनांक 1 से 2 में, तो n 1 से 2, तो ये हो जाए हमारे पास है V1 अपॉन V2। ठीक है, तो ये V1 अपॉन V2 का मान है C अपॉन म्यू 1 अपॉन C अपॉन म्यू 2। ठीक है, यानी कि हो जाएगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ठीक है, अब देखो म्यू 2 और म्यू 1, म्यू 2 क्या था हमारे पास है, लेंस का अपवर्तनांक है। तो लेंस का अपवर्तनांक क्या हमारे पास 1.5 है, तो 1.5 अपॉन म्यू 1 हमारे पास है द्रव का अपवर्तनांक, और द्रव का अपवर्तनांक दे रखा हमारे पास 1.3। ठीक है, 1.3। तो ये हमारे पास जो अपवर्तनांक हो जाएगा पहले से दूसरे माध्यम का, ये हो जाएगा हमारे पास है 15/13, यानी कि ये जो हमारे पास है एक से बड़ा ही रहेगा। तो एक से बड़ा रहेगा तो इसका मतलब ये हमारे पास है प्रकृति समान रहेगी, प्रकृति समान रहेगी। अब प्रकृति समान रहेगी यानी कि जो पहले हमारे पास लेंस था वही रहेगा, पहले हमारे पास उत्तल था तो अब भी उत्तल रहेगा, तो उत्तल हमारे पास अभिसारी, तो हम कहेंगे कि हमारे पास व्यवहार करेगा अभिसारी लेंस की तरह, अभिसारी। ठीक है, तो ये था आपके पास इस प्रश्न का उत्तर। विकल्प देखेंगे तो आपका विकल्प हो जाएगा अभिसारी लेंस की तरह। ठीक है, जो कि है विकल्प ए, आपका विकल्प हो जाएगा सही उत्तर। आशा करता हूँ उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।